हेलो मेरे लाडले, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे और पढ़ाई में जी जान लगा कर जुटे होंगे। ये फाइनली क्लास 10th के तमाम सभी छात्रों के लिए है जो बिहार बोर्ड के क्लास 10 का 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ेंगे। बता दें कि इस प्रमेयिका को एक फारसी गणितज्ञ 9वीं शताब्दी में ख्वारज़मी ने दिया था, जो कि ये प्रमेयिका था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां पर बता दे शर्त था, क्या शर्त था कि जो आर का मान था क्या था, 0 से 12 या बराबर लेकिन बी से छोटा। आर का मान 0 से 12 या बराबर लेकिन बी से छोटा। इसका मतलब होता है बराबर आर का मान 0 से 12 या बराबर लेकिन बी से छोटा। जिधर छोटी उधर छोटी। अब भाई ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। इन्होंने कहा कि कोई भी दुनिया का दो धनात्मक संख्या ले लीजिए, कोई भी दो धनात्मक संख्या लीजिए, दुनिया का कोई दो धनात्मक संख्या लीजिए, दुनिया का कोई भी दो धनात्मक संख्या लीजिए और इनका एचसीएफ ज्ञात करने का क्या है, ये मशीन है। मशीन का तो समझते हैं कि मशीन क्या होता है, फलन क्या होता है, आप लोग समझ जाइए। और जब मशीन में कुछ डालेंगे तो वो बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि बाहर कुछ देगा। अगर आप उसमें इनपुट डालेंगे तो आउटपुट प्राप्त होगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई जनरेटर है, आप तेल डालिए उसमें तो आपको लाइट देगा। जो भी आप उससे सुविधा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो सब चीज में होता है कि आप अगर जब कुछ डालेंगे तो वो भी प्राप्त होगा। तो चलिए आप लोग को बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का मशीन है। इसी मशीन के सहारे कोई भी दो संख्या ले लीजिए और एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करेंगे ये बता दें। चलिए आप लोग को बता दें कि इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मैं आप लोग को थोड़ी सी झलक भाग की ओर ले चलते हैं। मान लीजिए कि हम दो एक संख्या लेते हैं और 8 लेते हैं। मानिए कि हम 2 से 8 में भाग देते हैं, 8 में भाग देते हैं तो 2 चौका 8 यानी कि कट गया। तो बता दें कि ये वाला जो है इसको कहा जाता है डी, जो कि क्या होता है भाजक। भाजक क्या होता है, भाज्य में भाग देता है। ये होता है भाज्य, जो कि भाजक इसी में भाग देता है और ये बताता है, ये भाग देगा तो ये बताएगा कि ये 8 में 2 कितना बना है, तो 4 बार। ये क्या है, तो भागफल है। और नीचे कुछ नहीं बचा है अभी, तो मान लीजिए 0 होगा तो ये शेषफल है। तो आप लोग को बता दें कि भाज्य को ये से सूचित किया जाता है। यानी कि आप बता दें कि भाज्य को ए, भाजक को बी और क्या होता है क्यू, यानी कि भागफल को क्यू और शेषफल को आर। और आप लोग बचपन में बहुत इसके बारे में पढ़े होंगे, तो एक संबंध जान लिए होंगे। इसके बारे में आप एक संबंध जाने होंगे जो कि क्या होता है, जो हम ऊपर लिखे हैं यही उसका संबंध है। और इसी को हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे कि इसको कहा जाता है भाज्य बराबर। ये बी है क्या, भाजक, क्यू क्या है, भागफल, प्लस में आर क्या है, शेषफल। ये आप लोग बचपन में जान रहे होंगे। चलिए हम किसी संख्या से हम भाग देते हैं और इस नियम को हम बैठाते हैं और आप लोग को बता दें कि भाग सही है या गलत है। मानिए हम 2 से हम 9 में भाग देते हैं, ठीक।
बताइए कि 9 में 2 कितना आएगा, 4 को आएगा, 5 तो नहीं आएगा। 5 आने के लिए एक और संख्या की जरूरत है जो कि इसमें बिल्कुल नहीं है, तो चलिए 4 आएगा। यानी कि 2 9 में कितना आएगा, तो 4 बार कितना बार घट जाएगा 1। समझ आया? तो ये क्या है, ये भाजक, ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। तो अगर जो आप लोग को चेक करना है ये हम भाग बनाए हैं, क्या ये भाग सही है, तो आप इस फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हैं। यानी कि इसका मान अगर निकाल लीजिएगा भाज्य का, भाज्य यहाँ पर 9 दिया है, ये जो मान 2 है, 4 है और 1 है, इधर पुट करिए, यानी कि वैल्यू इधर रखिए। अगर जो 9 आ जा रहा है यानी कि बिल्कुल भाग सही है। चलिए हम रख कर दिखा रहे हैं। यानी कि रख लीजिए, भाज्य निकालना है हमको, भाज्य निकालना है तो भाज्य की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, अब गुना है तो गुना, भागफल क्या है 4, अब प्लस तो प्लस, शेषफल क्या है 1। बता दें कि पहले गुना होता है, पहले क्या होता है, गुना का कार्यक्रम होता है, उसके बाद जोड़ होगा, 2 चौका 8 प्लस 1 9। देखिए ये 9 आ गया इसके बराबर भाज्य के, यानी कि ये भाग बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा बहुत जान लिए। और मान लीजिए कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, हम ले रहे हैं एक 12 और एक 16। मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब ये क्वेश्चन कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम बता दें कि इसमें सिर्फ ए और बी दिया रहता है, ए और बी दिया रहता है। जो सबसे छोटा वाला होगा उसको बी मानिएगा अपने आप, और जो सबसे बड़ा होगा ये, यानी कि आप लोग को बता दें कि ये हो जाएगा भाज्य। जो सबसे बड़ा होगा ये भाज्य और जो सबसे छोटा होगा वो भाजक। अब जब भाज्य भाजक मिल गया तो भाग दीजिएगा तो भागफल से इसको जरूर प्राप्त होगा। चलिए अब हम यहाँ पर अब ज्ञात करते हैं। तो आप लोग पहले सिंपल भाग दीजिएगा, यानी कि छोटा संख्या से बड़ा में दीजिएगा, इसको भाज्य मान लीजिएगा और इसको भाजक मान लीजिएगा और इससे भाग इसमें दीजिएगा। इसका नियम यह है। तो आप चलिए 12 से भाग देते हैं 16 में। हम पूछेंगे कि 16 में 12 कोई को आता है, तो आप लोग को जवाब होना चाहिए कि 1 बार आता है, यानी कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी कि 16 से बेसी हो जाएगा तो 24 नहीं आएगा। यानी कि 16 में कितना, 12 सिर्फ 1 ही बार आता है, तो जो 1 बार आता है वो भागफल हो गया। और 12 यहाँ पर होगा, 12 कम 12 तो बचेगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, भागफल, सॉरी भाजक है ये, और ये भाज्य है, और ये भागफल है, और ये शेषफल है। तो हम बता दें कि पहले भाज्य के स्थान पर सजा दीजिएगा, यानी कि 12 16, कोई दिक्कत। अब क्या है, बी क्या है यहाँ पर 12 गुना क्यू क्या है भागफल, यानी कि 1 प्लस शेषफल क्या है, शेषफल बचा तो 4। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ आ गया होगा। पहले आप लोग सिंपल एक बार ऐसे भाग दे दीजिएगा, और जहां पर भाज्य है वहां पर भाज्य का मान रख दीजिएगा, जहां पर भाजक है वहां पर भाजक का मान रखिएगा, और भाजक से भाज्य में कितना बार भाग दिए हैं, कितना बार में भाग दिए हैं वो गुना में यहाँ पर लिख दीजिएगा। और शेषफल बचा या नहीं बचा, अगर बचा तो प्लस में यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, इसको आप भूल जाइए, अब इस सबको भूल जाइए, इसको भूल जाइएगा, अब इसका कोई कहानी नहीं है। अब ये जो 12 है इसको यहाँ पर लाइए, 12 को ला दीजिए और 4 को ला दीजिए यहाँ पर, और भाग दीजिए फिर 4 से 12 में, यानी कितना बार में, 3 बार में जाएगा, भाग लग जाएगा। यानी कि 4 से जब 12 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा, और शेषफल बचेगा 0, यानी कि शेषफल हो गया 0। और यह भाग तब तक लगाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और देख लीजिए कि यहाँ शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ एचसीएफ आप लोग को मालूम हो गया। और बता दें कि जो संख्या
काटती है और शून्य प्राप्त हो जाता है, वही संख्या एचसीएफ कहलाता है। जो कि ये 4 जो है इस 12 को काट कर शून्य कर दी, यानी कि इस 12 और 16 का आप लोग को एचसीएफ बता दें तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ जो होगा इसका क्या हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये कोई टॉपिक हार्ड नहीं है। चलिए एक हम ले रहे हैं क्वेश्चन 16 और 32। अब हम कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 2 धनात्मक संख्या है जिसमें सबसे छोटे वाले को आप लोग को जानते हैं कि भाज्य और सबसे बड़ा वाला भाज्य होता है। तो जो सबसे छोटा वाला से सबसे बड़े वाला में भाग दिया जाता है, ये क्या होगा बी होगा, ये क्या होगा ए होगा। ठीक, तो आप लोग पहले सूत्र लिख दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत? अब आप लोग ए का मान रखिए, ए का मान सबसे जो बड़ा होगा यानी कि 32 को रख दीजिए। बी क्या है 16। अब हम पूछेंगे कि बताइए 32 में 16 कितना बार आता है? तो 2 बार आता है। आप लोग का जवाब होना चाहिए कि 32 में 16 2 बार आता है, यानी कि 2 बार। तो ये 2 क्या है भागफल है, तो क्यू की जगह 2। कोई दिक्कत? और 16 में 2 से भाग दिए तो 32 प्राप्त हो गया, कुछ बचा, यानी कि 16 में जब आप 16 से आप 32 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में लगा दीजिएगा, कुछ बचेगा तो हटाइएगा तो कहेंगे नहीं शून्य बचेगा, यानी कि शेषफल क्या हो गया आर की जगह 0। तो अब भाई बता दें कि ये इसका कहानी यहीं पर खत्म हो गया, यानी कि जब शेषफल 0 आ जाए तो आगे भाग फिर देना नहीं है। और कौन सी संख्या जो भाग दी है जिसकी वजह से शेषफल 0 आया है वही एचसीएफ कहलाता है। तो जो 16 संख्या है यही भाग दिया है जिसकी वजह से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 16। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 2 एक लेते हैं और 9। तो ये आप लोग को बिल्कुल पहले सोच लीजिएगा कि जो बड़ा होगा वो भाज्य होगा और जो छोटा होगा वो भाजक होगा। और भागफल से तो अपने ऊपर डिपेंड है। जब भाग देने वाला और भाग लगाने वाला और भाग लगने वाला जब दोनों मिल जाएगा तो भागफल से खुद प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा वो भाजक होगा और ये भाज्य होगा। तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा कि यूक्लिड क्वेश्चन बनाते समय कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, पहले ये लिख लीजिएगा, इससे आपका क्या होगा 1 नंबर नहीं कटेगा। ये लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका सूत्र लिख दीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब आप लोग बता दें कि ये 2 से पहले 9 में भाग दीजिए, 2 से 9 में भाग दीजिए, यानी कि चलिए पहले सिंपल 2 से 9 में भाग देते हैं। 2 चौका 8, 9 में 2 कितना बार तो 4 बार, बचा क्या 1। अब ये जो है भाजक है, ये भाज्य है और ये भागफल है जो बताता है कि भाज्य में भाजक कितना बार भाग दिया है, और ये शेषफल जो कि हम भाग देते हैं और घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है वो शेषफल कहलाता है। तो ये जो है इसको पहले सजा दे इसके स्थान पर, यानी ए का मान 9। अब बी क्या है तो बी 2 है। अब 2 से 9 में कितना बार भाग दिए हैं तो 4 बार दिए हैं, अब प्लस में 1। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और बता दें कि अभी आप लोग का यहाँ आंसर नहीं आया है क्योंकि आप लोग को शेषफल 0 करना है। तो 0 करने के लिए और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो इसको आप लोग इधर लाइएगा, यानी कि जो यहाँ पर रहेगा बी उसको आप लोग इधर लेके चले जाइए, 2 को इधर लेके चले जाइए और जो शेषफल होगा उससे फिर भाग दीजिएगा। अब बताइए 2 में 1 कई बार आता है, 2 में 1 कई बार आता है तो 2 बार आता है। 2 में 1 कई बार आता है तो 2 बार आता है। हम कहेंगे कि 2 में 1 कई बार आता है तो 1 + 1, यानी कि 2 बार 1 आया, तो वही बात है 2 में 1 कई बार आता है तो 2 बार।
चलिए तो भागफल जो होगा वो 2। अब बताइए कि हम 1 से जब 2 में भाग कर दिए 2 बार में तो 2 हो गया, ठीक। तो शेषफल 0 बचेगा ना, यानी कि शेषफल क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ तक जानिए कि जब शेषफल 0 हो गया तब एचसीएफ प्राप्त हो गया, और जो संख्या इस संख्या को विभाजित किया वही एचसीएफ कहलाएगा। तो बता दें कि जो 1 है वो 2 और 9 का क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा एचसीएफ, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है, और आप लोग बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग के लिए कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं। 4 और 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 और 14। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 और 3। और ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करके जरूर बनाइएगा, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। चलिए फाइनली हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जान गए, और अब आप लोग का बारी है कि इसका यूज करके क्वेश्चन बनाइए। और आप लोग को बता दें कि 100% ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का बिहार बोर्ड जरूर पूछता है, और ये आपसे बन जाएगा, उम्मीद लगा लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।